तो रोज ही मार देते थे लोग, आगे भगवान बनते थे अपने आप को। अब उनको जाकर क्यों ही आप तर्क लड़ाएंगे? अब उनकी क्या गलती है? अब उनको भी किसी ने पीटा होगा तो बेचारे लोग इरिटेट होकर खरीद लिए रहेंगे हैक। ये भी होता है ना, वो लोग भी बेचारे परेशान होंगे। छोड़िए वो सब, आते हैं बेटा कल होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, ट्राई करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वाला जल्दी निपट जाए ना। और आज तो है ही इंटीग्रेशन का आखिरी दिन। अब आप बोलेंगे कि सर कि आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सिखाओगे, एक्चुअली नहीं सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे सवाल आ जाएंगे वैसा निपट जाएगा। आपकी स्कूल वाले भी आपको सिखा देंगे तो वो निपट ही जाता है, बहुत ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है नहीं, मजा आता है। सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि होमवर्क था क्या क्या, ये सब हो गया था ना। ये भी 2 क्वेश्चन शानदार हैं, ये लेवल पे एनसीईआरटी लेवल पे कर लेना, स्कूल वाले कराएंगे आपको। होमवर्क 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 कहाँ गया भाई, मिल जा। कौन सा होमवर्क था बेटा लोग, ये बताओगे आप पहले? स्क्रीन पॉज है शायद। अरे देवा, नहीं चल पड़ी, अब चली, अब ठीक है। सर अपने मोबाइल में देख रहे थे पहली बार। ये ऐसे नहीं स्क्रीन पॉज होगी कि सर नीचे देख रहे पर वो तो ये बताइए, ये वाला होमवर्क था ना, ये वाला होमवर्क था एक? यस सर, एकदम सही। अच्छा, और कोई होमवर्क था? नहीं चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि बेटा आपने इसको ट्राई कैसे किया था? सर 2 चीजों से किया था मैंने। क्या किया आपने? कोट को लिखा था मैंने 1/10, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर मेरे को न्यूमरेटर में दिख रहा था, बस फिर बात खत्म, नहीं हुआ मेरे से। उसके बाद ना सरेंडर कर दिया आपने। और किसी ने सोचा बेटा? सर मैं तो रूट को देख के डर गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप मकसूद भाई। और किसी ने दिमाग लगाया? देखिए टी पुट करने को रूट के अंदर वाले को, पर कुछ बना ही नहीं। पूरा गीता कह डाला। उनका मकसद ये था कि मैं सिर्फ अर्जुन को ना सिखाऊं, मैं पूरे दुनिया को सिखा दूं। नहीं सीखे सर मैंने कॉट को तो नहीं सॉल्व किया, फिर मैंने सेकंड 4 को पहले सेकंड स्क्वायर में, फिर उसको सेकंड को 10 में। जितना भी मेथड आप बता रहे हैं बेटा सब वैलिड नहीं है यहाँ पे, सारे में आपको वही आ जाएगा कि सर छोड़ दे हमको, ठीक है। वही मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने पूरा गीता बोल दिया और लोगों को अकल नहीं आई। इधर मैं इंटीग्रेशन पढ़ा के पूरा फंडा बोल दिया, आपके दिमाग में अकल नहीं आई। मैंने एक लाइन मत बोलना, इसको 30 स्क्वायर बोल पुट करना है। रुक जाइए बेटा, मैं ऐसा मजाक नहीं करूंगा, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि मैं एक फंडा बता के रखा हूं कि अगर सवाल ट्रिग्नोमेट्री का हो और गाड़ी कभी फंस जाए क्या करना? आपने किया क्यों नहीं? जब एक बार आपको रियलाइज हो गया कि सर टैन करने से हमारा फायदा नहीं हो रहा है, हमको टी पुट करने से फायदा नहीं हो रहा है, और सवाल ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं साइन कॉस क्यों नहीं पुट करूंगा? आपको क्या है, आपको तो भी फायदा नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, वो मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे फायदा होगा, ठीक है। लेकिन फिर से वही बात आती है कि आप हर चीजों को ऐसा समझ लेते हैं कि सर आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा। आप मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, आप कोई बुक डाउनलोड कर लेंगे और ये सारा मैं जो बोल रहा हूँ वो डिट्टो मिल जाएगा। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सारा चीज एक्सपीरियंस के थ्रू आता है कि हाँ ये चीज में मेरे को ये करना था, इसलिए मैं वो सारा चीज का डिटेल आपको पहले ही फेंक देता हूँ कि लो भैया ऐसा आ जाएगा तो आप ऐसा कर लेना। लेकिन नहीं, हमको तो करना नहीं है सर। आइए जरा हम साइन कॉस में चेंज करके दिखाते हैं आपको। अब आपको लग रहा होगा कि सर साइन कॉस से नहीं होगा, देखिएगा बड़ा मजेदार चीज है यहाँ पे। मैंने लिखा है इसको कॉस बाई साइन, यही होगा ना? वो सब छोड़िए, मैं लिख रहा हूं बेटा कॉस का पावर हाफ डीएक्स, डीएक्स छोड़ो एक्स। फिर आपको दिखेगा बेटा साइन का पावर माइनस हाफ, दिखा कि नहीं दिखा? इतना बताओ पहले। दिख गया। फिर ये आप लोगों को सेकंड का पावर 4 दिख रहा होगा, दिख रहा है? यस मेरे को ये कॉस का पावर -4 दिख रहा है। यस सर। दिखा कि नहीं दिखा? यस सर। ऊपर का बेटा 1 cos का पावर 4, जिसको मैं cos का पावर -4 लिख दूंगा। अब ये सवाल में ब्यूटी क्या है सर? सवाल में ब्यूटी ये है, और मैं जानबूझ करके दिया था कि थोड़ा बाहर जाकर सोचिए आप। cos का पावर x हाफ x और cos का पावर -4 ऐड हो जाएंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, तो आप जानते हैं आंसर कितना आएगा। कितना आएगा बेटा लोग?
-7 बटा दो। -7/2x। अब आप जानते हैं, आपको जितना फंडा मैं ऊपर सिखाऊं बेटा, सारा का सारा इंटीजर के लिए वैलिड था कि नहीं था? और हमने ऐसा केस डेवलप कर दिया जहां पे सर इंटीजर है ही नहीं। बड़ा बवाल चीज है सर, ये तो है क्या, आप ये बताइए। तो बेटा ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाए रहते तो आपको मालूम चला रहता कि सर यहां पे जो m और n पावर में है, लगने में बड़ा बदसूरत है। मैं अग्री कर, देख करके कोई बच्चा छोड़ देगा, जैसे कि एक बच्ची ने बोला कि सर हम तो रूट देखकर ही छोड़ दिए थे। उम्मीद सर नहीं किया फिर भी ट्राई। हाँ जी, आप ऐसे मत बोलो, मैंने किया था ट्राई। अब आपने ही बोला ना बेटा कि हम रूट देखकर छोड़ दिए सर। सर पहले सोचा ऐसे ही है, ये पता नहीं क्या है इसमें, फिर मैंने थोड़ा सा लगाया दिमाग में, कुछ नहीं हुआ। ठीक है जी। अब देखिए जो बेटा इनकी पावर है ना, मैं एक को m मानता हूं, एक को n मानता हूं। तो एक है पावर m और दूसरा है n। मैंने दोनों को देखा कि सर ये ऐड करने पे बड़ा खूबसूरत पावर बनते हैं। एक है -12, दूसरा है -7/2। ऐड करेंगे तो बेटा -4 आएगा। हाँ जी सर। तो आप देखेंगे ना बेटा, ये बदसूरत पावर नहीं था, सवाल आउट ऑफ द डोमेन नहीं था, सवाल बड़ा प्यारा था। बस ये सोचना था कि सर ये बनाऊं कैसे। अब देखिएगा, मैं थोड़ा इसको नेमिंग भी कर देता हूं कि ये है नेगेटिव इवन इंटीजर। थोड़ा नेम भी करना पड़ेगा ना आपको, नेमिंग करना पड़ेगा कि हाँ सर ये चीज आप बताए थे। तो ये जो बेटा पावर आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव इवन इंटीजर। जाइएगा जेई का पीवाईक्यूज लगाएंगे आप लोगों को। एक काम करते हैं, आज पीवाईक्यूज का सेशन रख दे क्या रात में, इंटीग्रेशन का। रख दो, रख दो। रख लो सर, रख लो। चलिए अब वही करते हैं, ट्राई करेंगे। बट अगेन ट्राई क्या करेंगे, अगर समय मिला तो खरीदेंगे आपके साथ, समय मिलेगा भी, ऐसा कुछ मेरे को काम अभी नजर आ नहीं रहा है तो आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इसको बंद करते हैं। नेगेटिव इवन इंटीजर सर इसका पावर है। जेई के पीवाईक्यूज में ऐसे सवाल मिल जाएंगे। बताइए हम करें क्या। बेटा देखो, आप थोड़ा बहुत हाथ पांव मारोगे, और अभी एग्जाम तो दे नहीं रहे होगे सर, हाथ पांव मारना अलाउड नहीं है। घर पे हो, आराम से खेलिए इस सम के साथ, 1 घंटा में बनाओगे, कोई नहीं रोक रहा है आपको। फिर आप रियलाइज करोगे सर किसी को टी पुट करने से कुछ फायदा होगा नहीं, बड़ा ही गंदा होगा सर, क्योंकि हर बार डिफरेंशिएट करूंगा पावर हर बार गंदा आएगा। तो करे क्या सर, बेटा करना कुछ नहीं था। एक काम करिए आप, ये साइन का पावर -12 था, आप इधर कॉस का पावर -12 करिए, इधर भी कॉस का पावर -7/2x, और इधर भी कॉस का पावर -12x dx। अभी तक तो मैं बैलेंस करके चल रहा हूं बेटा लोग। हाँ, इस स्टेप में पूछेंगे सर आपने क्या किया, तो बेटा कॉस के पावर -12 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, और मैंने कुछ नहीं किया। क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? यस सर। इसके बाद आप एक काम करते, आप ये कर सकते थे कि सर ये साइन बाई कॉस एक्स का पावर हाफ है, जो कि कितना है, रूट tan x नहीं है, tan x का पावर -12 है। जो चाहते तो आप वहीं पे कर दिए रहते, चाहते तो आप वहीं पे कर दिए रहते, मैं मना नहीं कर रहा हूं। फिर आप एक काम करिए, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, कॉस का पावर जाइए, हम कुछ इसको वापस से घुमा फिरा के एक जगह रोक दिए। सो अगर मैं यहाँ पे क्लब करूं कॉस को, साइन को, क्लब करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, टी पुट करेंगे तो भी नहीं हो रहा है। नेगेटिव इवन इंटीजर, ठीक है ठीक है, तो सवाल तो सही है यार। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉस का पावर 4, tan का पावर हाफ, कॉट का पावर हाफ, सॉरी ये देवा, बेटा पावर में कहीं गलती नहीं हुई ना, कॉस का पावर हाफ, साइन का पावर -12, 8 -7/2। हाँ, फिर हमने क्लब किया,
साइन का पावर -12 कॉस का पावर -12, ये हो गया कॉस का पावर -4, जो को हम पहले भी कर सकते थे। ना 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 ना, कुछ तो गड़बड़ किया हमने, कुछ -7 इंटीजर। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स ट्राई। क्यों ना, अब दिमाग में चल रहा है तो उसको कर ही देते हैं, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगा, होना नहीं चाहिए था इसको। लेकिन साइन एक्स बाई कॉस एक्स का पावर -12, और ये हो गया आपका कॉस का पावर -4x dx। तो इसको अगर मैं उल्टा करूं तो कॉस का पावर हाफ हाफ 9, टी पुट करने से कुछ हो नहीं रहा है। सर इसमें कंसेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं आप? बस बैलेंस करने का चल रहा है बेटा, कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, पावर वाला ही कर रहे हैं कि उसके जैसा कुछ हो जाए। हाँ, ये एक फंडा है कि अगर आप m और n को जोड़ेंगे तो नेगेटिव इवन इंटीजर आता है। ठीक है, अगर नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा, मैंने cos बाई साइन लिखा, यहां तक सही था। फिर आप सेकेंड पावर 4 cos का पावर -4, ये भी सही था। फिर -7/2 आया, ये भी ठीक था। फिर अगर मैं cos का पावर -हाफ से डिवाइड कर दूं तो वहां पे भी कर सकते थे, सेम चीज। फंस गए इधर आके। कॉटेक्स का बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है, वो आइडेंटिटी में cos x कोसेकेंड स्क्वायर माइनस cos 1 माइनस कोसिकेंड इज 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर होता है। 1 प्लस कोसिकेंड करके भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो वहां से भी निकल गया। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, पकड़ नहीं पा रहे बस उसको, बनता वैसे ही, ये भी बात है। साइन का पावर -हाफ, उल्टा करेंगे तो कॉस का पावर माइनस, तो फिर से सवाल से वहीं पे आ जाएगा। सो नेगेटिव इंटीजर वही है। डू वन थिंग, एक काम कर सकते हैं हम, इसको क्लबिंग करने से बढ़िया है कि जरा हम इससे कॉस ऐड कर रहे हैं तो -4 आ रहा है, कॉस के -4 से डिवाइड करने के बाद, कुछ नहीं, मैं रेशनलाइज कर रहा हूं बेटा, तो कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बोल रहे हैं, मैं बस बैलेंस कर रहा हूं इनको कि क्या किया जाए। सो पावर ऐड किया तो -4 आया, -4 के साथ अगर इनको डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। ये है साइन का पावर -हाफ, जिसको मैं साइन का पावर 1/sin पावर हाफ लिख सकता हूं, और ये है -4। कुछ तो गड़बड़ है ये देवा। एक मिनट रुक जाइए, मैंने ये सवाल B1 बैच को कराया था कि उनको भी नहीं कराया? मैं कराया तो था जरूर। नहीं कराया यार, नहीं 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 होना चाहिए। देखते हैं क्या किया था मैंने वहां पे, ये था, ये भी था। सर आपने बिस्लरी का बोतल साथ में रखा है? बड़ा सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानना चाहिए, इसीलिए जल्दी हार मान गए थे हम लोग। आइए, यही है ना आपका, सही जा रहे हैं, देखो कितना खुश हो गए थे। I इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर, मजे लेने में कितने तेज है ना आप लोग। हाँ सर बहुत तेज है। साइन एक्स का पावर -हाफ, कॉस का पावर -7/2, एक और आ जाएगा, तो हमने कॉस का पावर, चलो लिख देते हैं,
कॉस का पावर माइनस हाफ एक्स dx। यहां तक पहुंच गए थे बेटा लोग, याद है आप लोगों को? ये हो जाएगा बेटा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं tan x का पावर माइनस हाफ, और ये हो जाएगा आपका cos का पावर माइनस 4, जिसको मैं सेकेंड का पावर 4 लिख दूंगा, ये भी चलेगा। अब एक काम, ये पहला स्टेप में आ जाना था, आपने इतना आ तो बवाल किया। आगे रहता कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक आपको एक ही, एक नहीं फिर उसके बाद हम tan x को t पुट कर देते हैं। रीजन ये है कि आपका डेरिवेटिव बगल में दिख रहा है। tan x का t पुट करिए, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, i इज इक्वल टू ये बन जाएगा t का पावर माइनस हाफ इंटू में सेकेंड स्क्वायर गायब हो गया, एक सेकेंड स्क्वायर बच गया है। जो दुनिया वाले के लिए सेकेंड स्क्वायर होगा, हमारे लिए क्या होगा बेटा लोग? 1 प्लस tan। क्या मैं इसको 1 प्लस टी स्क्वायर लिख दूं? यस सर। करके हम भटक रहे हैं कि क्या गलत किए हैं, वही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। टी का पावर माइनस हाफ, ये तो दुनिया जानती है सर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस में जरा इनको देखते हैं, टी का पावर माइनस हाफ प्लस का 2 टी का पावर 3/2 dt, कुछ ऐसा होगा। अब इंटीग्रेशन 1/√t है, ये टी का पावर माइनस हाफ नहीं है, 1/√t है। 1/√2 का कितना होता है? 2√t होता है। फिर हो जाएगा आपका टी का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस 1 कर दीजिए 5/2, इधर हो जाएगा 2/5 टी का पावर 5/2 प्लस का c, और आपने t किसको पुट किया है? tan को t पुट किया है। सो i इज इक्वल टू 2 रूट में tan, सही जा रहे हैं एकदम, प्लस में 2/5 और t की जगह पे tan x का पावर 5/2 प्लस का c। अच्छा, अब केशव का एक डाउट था कि सर ये जो लाइन आपने लिखा था ये पहले में आता था। यस, अग्री करता हूं बेटा, पहले में आएगा, लेकिन एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता था कि जब भी आपको ऐसा लगे कि सर पावर इधर उधर जा रहा है, तो ट्राई करो कि उस पावर को क्लब कर दो। जैसे यहां पे एक साइन के साथ माइनस हाफ था, दूसरे के साथ -7/2 था, तो आप इसको क्लब करिए। हर बार क्लब करके आपको tan बनाना पड़ता है। ये फंडा अभी दिमाग में आ रहा है मेरे कि हर बार आप tan बनाओगे। और कोई भी ऐसा सवाल उठाइए, जेई का PYQs उठा लीजिएगा जिसमें 3/2 31/2 करके ऐसे ऐसे सम्स मिलेंगे। हर बार आपको क्या करना है कि tan बनाने के लिए ट्राई करना कि सर cos का कितना पावर का रिक्वायरमेंट है। जैसे एक सवाल आपके सामने दिखाता हूं, मान लीजिए अगर आप अपने से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर, एक आप बोलिए, कोई इंटीजर बोलिए, माइनस में बोल दीजिए, -1/4 ले ले, माइनस, हाँ बोलो बोलो बोलो, 1/4 ले ले, इंटीजर फ्रैक्शन बोलना है, सॉरी। कम करने के बाद नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। -1/4 ले लेते हैं, और यहां पे एक बार लेते हैं बेटा cos के पावर में ले लेते हैं -7/4 dx, चलेगा? हाँ जी सर। -1 ये हो गया आपका माइनस का 8/4 -2 होता है। हमने देखा सर कि m+n कर रहे हैं हम लोग, m+n कर रहे हैं, तो हमको नेगेटिव इवन इंटीजर मिल रहा है, नेगेटिव इवन इंटीजर हमको मिल रहा है सर। यहां से आप ये स्टेप में आ जाते, अग्री करता हूं मैं, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ता कि सर ये काम करना होता है, ये आप भूल जाते, इसलिए मैं यहां पे दिखाना चाहता था। अब यहां पे क्या कर रहा है बेटा, मैंने आपको फंडा क्या बताया कि tan बनाइए। tan बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सर? cos से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है आपको, सिर्फ cos x से डिवाइड करेंगे तो काम चल जाएगा? मल्टीप्लाई भी करेंगे की पावर -1/4 से, वेरी गुड। तो इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन का पावर -1/4x डिवाइड बाई cos का पावर -1/4x। अच्छा, इसके बाद आप दूसरा स्टेप अपने आप लिख दोगे। अगर मैं मिटा भी दूं ना, इसको मैं मिटा कर डायरेक्टली लिख दूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan का पावर tan x का पावर -1/4। समझ में आया सबको?
कि सर Yes, आपने डिवाइड किया है, -1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर आ जाएगा cos का पावर -2x dx। बात समझ में आई? माइनस होगा हमारे लिए, क्या होगा ये हमारे लिए क्या होगा बेटा, सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि tan के सेकेंड स्क्वायर देखना पसंद है tan को। एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हम देखते हैं, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब तो कहानी आपके हाथ में है, इस तरह tan को कीजिए पुट tan इज इक्वल टू टी, tan x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव में बेटा होगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, है ना। फिर i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा आपका e का पावर -1/4 dt। i इज इक्वल टू -4 करोगे +1 करोगे तो 4, 3/4, 3/4 इधर उल्टा हो जाता है 4/3, t का पावर 3/4 प्लस का c, और t आपके लिए कौन था बच्चा लोग, tan x का पावर 3/4 प्लस का c। इसका मतलब कि सर जब जब ये इवन इंटीजर आ रहा है, tan बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि जैसे ही tan बनाते हो कहानी अपने आप चेंज हो जाता है। समझ गए? ये सवाल में आप लोग यहाँ पे पहुंच जाते डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझना था कि सर हम कॉस से डिवाइड क्यों कर रहे हैं। समझ गए? यस सर। ये आपको 2-4 PYQs मिल जाएंगे, सेम फंडे पे बेस्ड रहेंगे, कुछ गंदा सा पावर दिया रहेगा, लेकिन हर बार आपको बोला ना कि हर खराब चीजें देखने में ऐसा थोड़ी वो खराबी होगा, आपको पावर बदसूरत लग रहा है, लेकिन सर सम बड़ा प्यारा है उसका, और सम आने के चलते tan क्लब कर पा रहे हो सर, हमारा आंसर बेहतरीन आ रहा है। और ये सर क्या होता अगर ये सम गंदा होता, बेटा अगर सम गंदा होता तो इतना खूबसूरत ये टर्म नहीं मिलता आपको। हर बार आपको कॉस का वही पावर मिलेगा, हर बार आपको कॉस का वही पावर मिलेगा जो इनके साइन का और कॉस के पावर के सम के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे कितना मिला है, -2, ऊपर वाले में भी आपको सम इतना ही मिलेगा, ये भी गारंटी है। -4 नीचे आकर देखिए -4 मिला, इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, -4 जो कि बना है 4। बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। ऐसे अब सम बना कर, अगर हमें नेगेटिव ऑड इंटीजर मिल जाए तो, हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नेगेटिव इंटीजर मिल जाए तो उसके लिए अभी हमारे पास कोई मेथड नहीं है। क्या ये मेथड सर हमेशा काम में आएगा? हाँ 90% काम में आ जाएगा, लेकिन हर बार ये काम में आएगा नहीं मालूम सर, क्योंकि मैंने एक वर्ड सिखाया था, इन जनरल है, इन जनरल सही है सर। आइए जरा टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 है बेटा मेरा ये वाला, टाइप 2 है मेरा ये वाला। सर इस टाइप में क्या खासियत है मुझे ये बताइए। पहला खासियत जो आपको ऑब्जर्व करना चाहिए, लीनियर इन, जरा मैं टाइप को दिखा दूं आप लोगों को, कहां गया भाई, यहां नहीं है, यहां पे है, ये रहा, देख रहे हैं। इन सारे पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए आप। ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज कॉमन आएगा, जानते हो क्या, सबके न्यूमरेटर में 1 दिखेंगे। पहला तो सर एक चीज दिखा, इसका मतलब कि सर कभी भी मेरे को अगर इस फॉर्मेट में सवाल आ जाए और 1 क्रिएट नहीं हुआ है तो मैं 1 बनाऊंगा। मैंने एक चीज बोली थी ना आपको एक दिन कि बेटा जो सीख गए उसको एक्सेप्ट करना सीखो, पढ़े रहो कि हम सीखे सर, वैसा हम बनाएंगे उसको। तो आपने 1-1 देखा, आप 1 बनाओगे। दूसरा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, मैं लिख रहा हूं कि हम क्या क्या इस चीज को देखकर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। पहला हमने देखा बेटा कि 1 इन न्यूमरेटर, ठीक है जी। दूसरा हमने क्या देखा बेटा, लीनियर इन साइन कॉस, साइन कॉस इन डिनोमिनेटर। ये है कि सर 1 न्यूमरेटर में है, लीनियर टर्म है साइन कॉस में जो डिनोमिनेटर में है। हर साइन एक्स का पावर आपको कॉस एक्स का पावर आपको 1 दिखेगा। क्यों सर, 2 के लिए अलग फंडा है क्या? हाँ 2 के लिए अलग फंडा है। तो 1 के लिए सर ऐसा क्या फंडा है? रामबाण इलाज है बेटा, यूज कम डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला, रामबाण इलाज है, और गारंटी है कि हर सवाल ऐसे बन ही जाता है। और मुद्दे की बात यह है कि ये सवाल जेई में आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, इस पैटर्न पे बेस्ड, इस टाइप पे बेस्ड आपको जेई के पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। ट्राई करते हैं हाँ जेई के पीवाईक्यूज करने के, फिर आपको मजा आएगा। चलिए जी,
सॉल्व करने के लिए बेटा हम लोग क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट हमारा आता है कि सर हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व किया जाएगा? यूज हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। कितने लोग जानते हैं कि सर साइन 2x कितना होता है? tan के फॉर्म में बताइए। 2 tan x upon 1 plus tan square x। वेरी गुड। ये आप लोगों ने बोला सर 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस प्लस आता है सर। cos 2x का क्या होगा बेटा? 1 माइनस वेरी गुड। एंड अगर मैं बोलूं tan 2x बताइए तो 2 tan x upon 1 minus tan square x। वेरी गुड, 1 माइनस tan स्क्वायर x। क्या आप यहाँ से हाफ एंगल में चेंज करा सकते हैं इसको? यस सर। अगर हाफ एंगल में क्या होगा? हाफ एंगल सर बोलना क्या चाहते हो आप? मैं बोलना चाहता हूं बेटा साइन x का वैल्यू बताइए, cos x का वैल्यू बताइए और tan x का वैल्यू बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। tan x plus 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square x by 2। सर जहां पर x है वहां x upon 2 कर दो बस। कर देंगे। हम भी बड़ा चालाक है बेटा, जानते हो क्या? आपने बड़ा शॉर्टकट मारा है ना, जहां पे सर ऐसा कर दो सर। अच्छा, हम भी वही करने जा रहे हैं। ये रहा आपका x था और ये हम इसको नीचे 2 लगा देते, बस खुश। आप आलसी तो हम भी टाइम बचा दिया। नहीं बोलते तो आपका फायदा ही होता। तो आप आलसी हम आलसी सर, ठीक है। एनीवे, वैसे ये सवाल में देखकर पता ये चल रहा है सर, इन टाइप्स में देखकर ये पता चल रहा है कि हम अभी डबल एंगल फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि सर कहीं पे भी sin 2x cos 2x दिखा ही नहीं। सर मुझे एंगल पे ध्यान देना है क्या? नहीं। तो किस पे ध्यान देना है सर? पावर पे, क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया है बेटा लिनियर इन साइन कॉस। अच्छा, मतलब सर गलती से अगर मेरे को 4x भी मिल गया रहता तो मैं ऐसे ही यूज करता। हाँ, सोचते कि सर साइन 4x कितना होगा? साइन 4x कितना होगा बेटा? 2 tan 2x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 2x। एक मिनट, इसका मतलब कि सर जब जब ये लीनियर में साइन कॉस के टर्म में आएगा मैं तब तब ये हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूला यूज करूंगा। आंसर इज यस। आपको बार बार करना पड़ेगा। सर करने से ऐसा क्या जादू होता है कि हमारा आंसर आ जाएगा? अब ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं कि जादू क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताइएगा सर ये हो रहा है बार बार। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ऑलवेज यूज क्या? डबल एंगल, हाफ एंगल, नहीं तो हाफ एंगल, नहीं तो मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। बार बार आपको ये यूज करना पड़ेगा बेटा। आइए हम देखते सम कैसा है। ये रहा बेटा सम। ये देखिए एक लीनियर वाला हो गया, इसके बाद वाला क्वाड्रेटिक वाला है। तो मतलब हर टाइप का एक सवाल आपको दे दूंगा, मैं करा दूंगा, आप होमवर्क में कर लेना, चलेगा ना? यस सर। क्या हुआ बेटा? उनके आंसर बता देना ना, टोटल आंसर क्या आएगा पूरा। देखो नहीं, अब ये मतलब बिल्कुल नहीं, आंसर सिर्फ। नहीं, आंसर नहीं मिलेंगे आपको। फिर पता चल जाता है कि ठीक किया कि गलत किया है। सर को मेहनत करनी पड़ेगी ना आंसर बनाने में। देखो कभी कभी कॉन्फिडेंस कम होता है तो चलता है, हर बार कॉन्फिडेंस कम थोड़ी होगा आपका। सर 1% भी नहीं है कॉन्फिडेंस। फिर तो बड़ा गड़बड़ है। लाइए आप उसको, आइए छोड़िए उसको। कॉन्फिडेंस है तभी यहाँ पे आते हैं प्लीज, यहाँ पे आते हैं। dx डिवाइड बाई 4 प्लस का 3। ये दुनिया वाले को sin x दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है। हमको दिख रहा है 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर।
समझ गए सर। कितने लोगों को काटने और मुस्कुराने आता है? आता है सर। मतलब मल्टीप्लाई कर, इसका एलसीएम लेंगे बेटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस में 6 tan स्क्वायर tan x बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिनोमिनेटर में बचेगा, ऊपर जाएगा पर, और ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा? sec स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलिए नहीं समझे सर? समझ गए सर। अब मालूम है जब भी हमको tan दिखता है और हमको सेकंड स्क्वायर दिखता है तो हमें काम करते हैं, क्या करते हैं? tan को t पुट करते हैं सर, तो कर दो। तो अभी क्या करेंगे बेटा? पुट tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, ये हो जाएगा सेकेंड टी स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू dt। x बाई 2 का भी डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो कितना आता बेटा? 1/2, 1/2। जिसको मैंने उधर मल्टीप्लाई करके 2 dt लिख दिया। नाराज तो नहीं होगे ना? नो नहीं। सर। अगर का इधर ही भेज दिया, भेजने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि सर सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx तो 2 dt बन गया है। सवाल क्या बना? सवाल बना सर I इज इक्वल टू 2 dt डिवाइड बाई 4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस का 6t। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए सर। के साथ आपको समझ गए सर। याद आएगा? क्या याद अब आएगा? 2 को कॉमन निकाल के काट दो। 2 को कॉमन निकाल के काट दीजिए, ये भी बढ़िया आइडिया है। चलो निकाल के काट दिया, इधर हो जाएगा बेटा 2t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 2। इसके बाद वापस आपको कुछ याद आएगा? सॉरी, इसके बाद तो हम ये करते हैं, क्या करते? मेकिंग द होल स्क्वायर। मैं छोड़ दूं? नवरत्न को बुला, छोड़ दो सर, डाल दो छोड़ दो। नवरत्न, यही है ना नवरत्न हमारे? यस सर। 1/1 लगेगा एक रतन। होल स्क्वायर यूनिटी 1 बनाइए, होल स्क्वायर बनाइए, कहानी खत्म सर। एक ही मिनट सर, मजा नहीं आया। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे कॉस होता तो भी वही चीज होता। हाँ जी वही चीज होता, क्योंकि आप कॉस के फॉर्मूला में बेटा ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं वापस से घूम करके वहीं पे आ रहा हूं। आप कॉस साइन के फॉर्मूला में रखते 2 tan x बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा। कॉस के फॉर्मूले में 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा। मतलब सर ये सारे के सारे डिनोमिनेटर में sec स्क्वायर x बाई 2 दे रहे हैं। हाँ जी सर, tan वाला तो बड़ा गड़बड़ कर रहा है। हाँ कर रहा है गड़बड़। अब जब tan का मामला आएगा तो आप सलटाएंगे कैसे, समझाएंगे आप दिमाग लगाइएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आई? शुरू करेंगे? नहीं समझे बेटा? ये साइन कॉस आकर के क्या करेगा? क्या ही कर लेगा आपका? कुछ नहीं करेगा सर। ये 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 बार बार एलसीएम लेंगे सर, बार बार ऊपर जाएगा और बार बार ऊपर जाएगा तो बार सेकंड स्क्वायर x बाई 2 बनेगा। टी पुट करेंगे, ऊपर वाला dt बनेगा सर, मतलब हर बार कहानी नवरत्न पे रुक जाएगी। अब बोलो, अभी भी नहीं समझे सर? समझ गए सर। अब आते हैं टाइप नंबर 2 में, ये है cos स्क्वायर x। हाँ बड़ा बढ़िया चीज है ये वाला, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत ही प्यारा फॉर्मेट है सर। सॉल्व कैसे किया जाएगा? आइए जरा इनके ऊपर बात कर लेते हैं। ये देवा डिस्चार्ज हो गया क्या? वाह, डिस्चार्ज हो गया एप्पल पेंसिल। जब तक ये चार्ज हो रहा है मैं आप लोगों को वहां पे पहुंचा दे रहा हूं, और कहां पे जाना है? यहां पे टाइप 2, एक्चुअली टाइप 3 टाइप 2 जैसे आ रहा है वैसे आने दीजिए। ऑब्जर्वेशन बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस को देखकर बेटा क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, न्यूमरेटर में 1 है, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? डिनोमिनेटर में सारे के सारे क्वाड्रेटिक हैं, सारे ही क्वाड्रेटिक हैं। जब तक पेंसिल चार्ज हो रहा है मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप ट्राई करें कि सम खुद से करें। तरीका ये है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस, सॉरी नॉट कॉस स्क्वायर, कॉस ओनली।
अब फिलहाल ये क्वाड्रेटिक है तो बेटा हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस कितना होगा? 2 होगा सर। दो। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर से डिवाइड लगा दो। मैं इतना बोल रहा हूं, बाकी मैं आप पे छोड़ रहा हूं। देखो सवाल आप खुद से कैसे बनाते हो। ये रहा सवाल, न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव डिवाइड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी आप कॉस स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए। अब उसके बाद ट्राई कीजिए क्या होता है, करो ट्राई। कोई नहीं, मैं अभी ऑडियो वीडियो ऑफ नहीं कर रहा हूं, आप मुझे बताओ डिवाइड करके बना क्या। लेट्स ट्राई किया क्वेश्चन आप सॉल्व करें। डिवाइड किया, क्वेश्चन लिखो, डिवाइड करो। ये रहा सवाल। उसके बाद देखो ये सवाल आप ही बनाओगे, कैसे बनाओगे देखते रहना। डिवाइड हो गया बेटा? यस सर। यस सर। आज सर का सुबुक सुबुक चालू है, वेरी चालाक वेरी। किसको बोल रहे हो तुम लोग? सर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। सर आप जब कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बाकी सही तो जा रहे थे हम, और कंफ्यूज क्यों हुए मालूम है आपको? क्वेश्चन वाला कंफ्यूजन दे दिया था, अब वो घूम करके सेम पहले वाले क्वेश्चन पे आ गए थे। मेरे दिमाग में वो चला, यार कितना घूमे ही क्यों, तो सवाल में पहले लाइन पे आ रहा था, और जो केशव ने बोला बाद में कि सर तो पहले लाइन में हो रहा था, आपने इतना काम क्यों किया? फिर मैं नर्वस हो गया, यार सच में इतना क्यों काम किया हमने? फिर बाद में हिट किया ना दिमाग में, बोला अच्छा ये काम किया था हमने। तो बीमन वाला पीडीएफ देखा तो पता चला भाई क्लब करके सही जा रहे थे हम, समझे? तो बार बार नर्वस मत किया करो, कभी कभी मैं भी नर्वस हो जाता हूँ। बड़े आए, नौटंकी मत करो, इधर आओ। कर लिया डिवाइड आप लोगों ने? इंटीग्रेशन टी अपॉन 5 + 3 टी स्क्वायर आया। इसके बाद क्या करेंगे? रुकिए 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 रुकिए, सबसे पहले आपने कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव लगा डिवाइड कर दिया बेटा? हाँ जी। ठीक है। न्यूमरेटर में आया रहेगा आपका सेकंड टी स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ जी। यस सर। यस सर। 3 सेकंड टी स्क्वायर एक्स प्लस का 2। हाँ जी सर। लेकिन आपको मालूम है कि बेटा वो दुनिया वाले के लिए सेकंड टी स्क्वायर एक्स होता है, डिनोमिनेटर तो हमारे लिए 1 + tan स्क्वायर एक्स। परफेक्ट। आपको याद होगा कि हम इससे पिछले वाले फॉर्मेट में भी कहानी को tan और सेकंड में ला रहे थे। हाँ जी सर। रियलाइज किया आप लोगों ने कि सर पिछले वाला भी कहानी वही था कि आप डिनोमिनेटर में tan क्रिएट कर रहे हो, ऊपर में सेकंड टी स्क्वायर क्रिएट कर रहे हो क्या रहा है सर? फायदा ये बताओ। फायदा ये हो रहा है बेटा कि जैसे ही मैं tan को t पुट करता हूं, ऊपर वाला dt बनता है और 1/quadratic का फॉर्मेट आ जाता है। बोलिए हाँ कि ना? यस सर। तो अब यहां से मैं आपको बताना पड़ेगा, यहां से आएगा आपका सेकंड टी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 2। tan को आप t पुट कीजिए, ऊपर वाला dt बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 + 3t स्क्वायर प्लस का 2। आया कि नहीं आया? आगे सर। ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। यस सर। अब पूरा क्वाड्रेटिक की कहानी सेम है बेटा, पूरा क्वाड्रेटिक का कहानी सेम है, ऐसे ही बनेगा। साइन स्क्वायर आएगा तो भी कॉस। सर आपने हाईएस्ट पावर ऑफ कॉस एक बार वर्ड यूज किया था बेटा, फंडा में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं ये वाला, ये वही सारे फंडे रिपीट हो रहे हैं। याद है आप लोगों को मैंने बोला था बेटा डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कॉमन लेना सीखो, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा और पावर 8 हो जाएगा। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। डिनोमिनेटर में पावर बहुत गंदा दे दिया सर, डरना थोड़ी है। हम यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, हम वहां मैक्सिमम पावर से डिवाइड मार देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इतना याद रखना कि कुछ मैनिपुलेशन के बाद सवाल का जो सूरत है बड़ा खूबसूरत बन जाता है। इनिशियली आपको बड़ा लगता है कि सर डैमेज सा लग रहा है, नहीं होगा, लेकिन थोड़े बहुत दिमाग चलाने के बाद वो वैसे मैक्सिमम आपके ही जो नौरतन है उनके आगे फंस जाएगा, मैक्सिमम टाइम उधर ही फंस जाएगा वो, नहीं तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे आगे फंस जाएगा। ठीक है जी? ये रे देवा, देखते रहिए पेंसिल कितना चार्ज हुआ, 37%। वाह सुपर फास्ट। सॉल्व करते हैं इसको। सर 3 + 2 cos स्क्वायर एक्स, मैं आधे रास्ते पे लेकर रोक दूंगा आपको, ठीक है? रास्ता दिखा दे रहा हूं, चले जाना घर पे। ये हो गया सेकंड टी स्क्वायर एक्स dx, नीचे आपको दिखेगा 3 + 3 सेकंड टी स्क्वायर एक्स, जिसको मैं 3 × 1 + सेकंड टी स्क्वायर एक्स प्लस का 2 लिखूंगा। अरे देवा, tan वही tan, हाँ जी वही आएगा।
I is equal to integral of secant t square x dx divide by 3 plus 3 tan square x प्लस का 2 सिर्फ 5 आना था बेटा। सर 5 ही आया। 3 + 2 5 हो जाएगा। 5 ही सर अब आएगा मतलब। अरे फिर से मुझे लग गया 3 लिख रही हूँ। करने दो। अब ये सवाल में भी 5 मिनट लगा दोगे मेरा। सर बेचारे फिर से नर्वस। हाँ नर्वस कर दोगे यार। secant स्क्वायर x dx डिवाइड बाय 3 tan स्क्वायर x प्लस का 5। अब उसके बाद आप समझ गए क्या करना है, tan को टी पुट करें सर। पुट tan x इज इक्वल टू t secant t स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dt डिवाइड बाय 3t स्क्वायर प्लस का ये सबको 5 दिख रहा है, हमको √5 दिख रहा है। √5 का स्क्वायर दिख रहा है। यस सर हमें भी। मैंने 5 बोला ना, 5 √5 का स्क्वायर। हाँ बात तो सही बोला आपने। अब ये मत बोलना सर नर्वस हो गए थे, बेटा मुंह फिसल गया मेरा। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला दिख रहा है 1/x² + a² वाला। हाँ जी सर। नहीं सर ये 1/√3 का होल स्क्वायर आएगा। अरे थाम जरा। अच्छा भाई लो ये भी कर रहा हूं। इधर आ गया dt डिवाइड बाई √3t का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब खुश भाई साहब। अब तो 1/x² + a² का फॉर्मूला लगा दीजिए। सर दिख रहा है। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा 1/a, तो 1/a मतलब 1/√5 tan इनवर्स x/a, और x है आपका √3t, a है आपका √5। लेकिन किसी बड़े बुजुर्ग ने बताया है डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, तो √3 यहां पे भी आएगा। अब कई बच्चे रोना शुरू करेंगे, सर ये कैसे कर दिया सर आपने, √3 कैसे? आपने तो बोला था कि x² का कोएफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए था। यहां पे यूनिटी है नहीं सर, 3 है, और आपने फॉर्मूला लगा दिया। बेटा याद करो कि इस लाइन के बाद मैंने आपको एक बात और बोली थी कि धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि बिना यूनिटी बनाए भी हम काम चला लेते हैं। अब मुझे तो यही लग रहा है ना कि मैंने बोल दिया तो अब कर लिया रहेगा आप लोगों ने, लेकिन नहीं किया, तो गलती आपकी है। आपने जो फॉर्मूला यूज रटा है बेटा 1/x² + a² वाला dx रटा है, अगर यहाँ पे k आ जाएगा तो क्या हो ज्यादा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। x की जगह पे kx आ गया तो क्या हो गया सर, k से लास्ट में डिवाइड कर देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। चलिए ये समझ जाओगे, जब धीरे धीरे सम करोगे तो ही समझ में आएगा। उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ t एंड गेट आंसर 1/√15। अच्छा ये भी बड़ा मजेदार चीज है कि क्या मैं √15 लिख सकता हूँ सर? लिख सकते हो भाई। tan इनवर्स √3 और t कौन है, t आपने रखा है tan x को, डिवाइड बाय √5 प्लस का c आंसर। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? यस ये आंसर इज नहीं कराना चाहिए। थोड़ा ऊपर करना, थोड़ा ऊपर करना सर, एक बार ऊपर करना। ये देवा ये क्या हो गया? हाँ जी बोलिए बेटा। थोड़ा नीचे करना। सर जो हमारा 5 + 3 tan स्क्वायर आया था, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, गलती तुम लोगों की है क्योंकि तुम लोगों ने सर 5 लिखा है। सर अगर इसे हम 3 से डिवाइड करें, सर पकड़ के मारना है इनको। सर मैंने ना 3 से डिवाइड करा, मैंने ना मतलब 3t अपॉन t² + 5/3 आया, और उसको मैंने रूट में लिया और 1/3 बाहर चला गया था मेरा। उसमें ना मेरा आंसर ये 1/√15 नहीं आ रहा है, पर उसमें √5/3 √3 आ रहा है। √5/3 √3, और बाकी सारी पीछे का सेम है सर। √5 आ रहा है बेटा आपका? हाँ जी। इसमें आप ऐसा कर सकते थे ना, √3t क्या बोलना था।
सुजल आपका कैलकुलेशन एरर है बेटा। सर मैं एक बार दोबारा ट्राई करके देखता हूँ। आप वो कर लो, हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए √3/3√5, ये चलेगा। √3/3√5 आंसर आ सकता है, करके देख तो लीजिए। एक बार बताओगे सर सुजल ने क्या मेथड लिया है? अरे बेटा उसने वो 3 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे। देवा सुजल यही किया है ना आपने? सर 1/√1/3 बाहर लिया और डिवाइड किया उससे। हाँ देखो सुजल ने ये काम किया है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन, उसने 3 से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को। तो 3 से डिवाइड नहीं होता बेटा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो इधर हो जाएगा 3, इसको डिवाइड किया आपने, न्यूमरेटर को भी 3 से डिवाइड, डिनोमिनेटर को भी 3 से डिवाइड। हाँ जी। तो आप बोल रहे 1/3 ऐसा हो गया। हाँ जी। इधर आपको t² दिखा रहेगा और इधर आपको √5 अपॉन रूट में आएगा। हाँ तो मैं ऐसा लिख दूं √5/3 का होल हाँ स्क्वायर, ऐसा बोला ना आपने। हाँ तो जी इसके सर। बाद अगर मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा तो बेटा हो जाएगा 1/3 इंटू में 1/a, हाँ जी सर। 1/√5/3, तो ये हो जाएगा √5 और ऊपर में जाएगा ना √3 आपका 1/√5/3 क्या होगा, ये सबसे ऊपर जाएगा ना। सेम आंसर तो आ गया। वही बोला हूं ना कि आपका आंसर आता है √3/3√5, आपने गलती की है। यस सर। समझ गए? यस सर समझ गया सर। तो ये आंसर आता है आपका √3/3√5, रैशनलाइज कर देंगे तो आंसर √15 आ जाएगा। tan इनवर्स x/a मतलब t/√5/√3, और अगेन आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा √3 ऊपर चला जाएगा और आंसर आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/√15 tan इनवर्स ऑफ √3t/√5। और यही मैंने आपसे आपके यहाँ लिखा है, आपको बताया ना कि बेटा आप जो फॉर्मूला रखते हो ना वो x² + a² के फॉर्म में रटे हो, कि x² का कोएफिशिएंट 1 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप 1 होगा तो भी फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। एक काम करना, लास्ट में जो x का कोएफिशिएंट होगा उसे डिवाइड कर देना। हाँ जी सर। ये तभी आपको रियलाइजेशन होगा जब थोड़ा सम और प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा और करोगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आज के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर करना, बस थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे, सबसे एंड में आंसर जहाँ पे लिखा है। हाँ जी सर, यहाँ tan इनवर्स से tan हम काट सकते हैं या नहीं, ये बताओ बस। नहीं काट सकते। रीजन बता दीजिए। अब बताया गया है बेटा, ITF का लेक्चर रिवाइज करो आप। सेम सवाल डाउट आया था, सर समझ गया मैं क्यों नहीं कट रहा है। ठीक है समझ गया। ओके डन। सेम सवाल आया था डाउट आज B1 बैच में। ITF का मैंने लेक्चर लिया है, एक्स्ट्रा लेक्चर लिया है। मैंने चार वायरस बताया था आप लोगों को। मैंने बोला था कि अगर इनवर्स अंदर दिखे तो हमेशा काट दो, अगर इनवर्स बाहर है तो रुको। पहले इससे आपको पूछना पड़ेगा कि क्या इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है। अगर इसका आंसर -π/2 से π/2 के बीच में हुआ तो डायरेक्टली काट दो, नहीं हुआ तो मत काटो। समझ गए? अगर मैं कोई बोलता है tan इनवर्स ऑफ tan π/3 क्या होगा, मैं काट देता, क्योंकि π/3 पॉजिटिव अक्यूट एंगल है। याद है ये मैंने बोला था बेटा आप लोगों से कि साइन और tan पॉजिटिव अक्यूट और नेगेटिव अक्यूट पसंद करते हैं। तो अगर ये वैल्यूज आपका इनके रेंज के अंदर आ गए तो काट दो। अब अगर सवाल यही हो जाता है tan इनवर्स ऑफ tan, और मैं यहां पे डालता 3π/2 डाल दो, काट दोगे क्या इसको? ऐसा नहीं कहां से काट दोगे आप इसको? नेगेटिव अक्यूट या पॉजिटिव अक्यूट देना चाहिए, सबके बार वही होगा। अगर ये सवाल ऐसा होता cos इनवर्स ऑफ cos और यहाँ पे होता माइनस, या ऐसा मान लीजिए कि मैं कुछ एंगल ले लेता हूं जो 4th क्वाड्रेंट में आता है, मान लीजिए कि मैंने ले लिया बेटा 280 डिग्री, काट दोगे क्या आप इसको? नहीं काटोगे।
ये 280 को आपको कॉस के रेंज में लाना पड़ेगा, और कॉस का रेंज होता है 0 से लेकर पाई। तो जो 280 एंगल है उसको एडजस्ट करके आप लेकर आइए सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ में आया? बिल्कुल। यस ये हो गया। अरे ये क्या है? ये तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था। ये भी हो गया फॉर्मेट। एक लास्ट फॉर्मेट बचा है, जरा इसको निपटा लेते हैं, है ना? ये मैंने आप लोगों को कल बता ही दिया है, ये सब कहानी हो ही गई है। क्या बात है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे सर। क्या बात है, ऑन टाइम है हम लोग। पहले ऑब्जर्वेशन क्या है सर ये बता दीजिए। तो बेटा ऑब्जर्वेशन आपको दिखेगा कि लिनियर इन साइन न्यूमरेटर में भी है, लिनियर इन साइन कॉस डिनोमिनेटर में भी है। अब लोगों को लग रहा है बेटा ये ax प्लस बी वाई प्लस सी वाला फॉर्मेट लग रहा है सर, एक लिनियर इक्वेशन जैसा दिख रहा है। तो फोर्थ का टाइप 1 इसको मानिए, टाइप 2 इसको मानिए। जब टाइप 1 सॉल्व करना रहेगा आपको, फर्स्ट के लिए आप सॉल्व करेंगे रिप्लेस न्यूमरेटर, मतलब p cos x प्लस q sin x। ये दो स्पेशल इंटीग्रेशन में से एक माना जाता है, एक e के फॉर्म में आता है और एक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में आता है। हर बार क्या करना होता है देख लीजिए क्या करना होता है। न्यूमरेटर को रिप्लेस करना होता है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का, अगर यहां पे कोई कांस्टेंट आया है तो आप यहां पे भी कांस्टेंट ऐड करेंगे, अगर नहीं आया है तो आप नहीं करोगे ऐड। दूसरे टाइप को सॉल्व करने के लिए अब आप बता दीजिए क्या करेंगे बेटा लोग। रिप्लेस न्यूमरेटर बाय, नहीं बोलोगे? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। आ रही है। यस यहाँ सर पे आप देख रहे हैं कि सर लिनियर के साथ एक कांस्टेंट भी आ गया, तो फंडा तो यही रहेगा, बस एक लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर देंगे सर। कांस्टेंट a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस का c। तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सर बोलिए। इसमें जो आपने a और b लिखा है ये डिनोमिनेटर वाले a और b से अलग है ना? नहीं 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 नहीं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। चलो मैं लिख देता हूं कि a b c आर कांस्टेंट। जैसे आप पार्शियल डेरिवेटिव में निकालते हैं ना, पार्शियल फ्रैक्शन में डेरिवेटिव नहीं, सेम आपको एबीसी कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। जरा ये निकालते हैं। हम जानते हैं सर कि हमको लिनियर इन साइन एक्स मिला, कॉस एक्स मिला, लिनियर इन साइन एक्स कॉस एक्स मिला। वी विल रिमूव न्यूमरेटर या वी विल रिप्लेस न्यूमरेटर बाय, किससे रिप्लेस किया जाएगा इसको? 6 प्लस, बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। 6 प्लस, अरे देवा कलर चेंज हो जा भाई। 6 प्लस 3 साइन एक्स प्लस 14 कॉस एक्स को हम बेटा अलग कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे? a इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है आपका? 3 प्लस 4 प्लस 5 कॉस एक्स प्लस में b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव निकालिए बेटा, 3 का डेरिवेटिव 0, 4 साइन एक्स का डेरिवेटिव 4 कॉस एक्स और 5 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? c। अब यहां पे क्या किया जाता है बेटा? सारे कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया जाता है। कांस्टेंट वाले को एक साथ, साइन वाले को साइन के साथ कंपेयर करें, कॉस वाले के साथ कॉस का कंपेयर करें। होगा कभी कभी ऐसा कि आपको यहां से साइन उड़ा दिया जाएगा, फिर वो डायलॉग याद करना मैथ्स में, जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो जीरो होता है। नहीं होता है, नहीं जीरो होता है हमारे मैथ्स में। तो उसको कंपेयर कर देना, इक्वल टू 0 कर देना। सबसे पहले मैं साइन एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं। मर्जी आपकी, कुछ भी कर सकते हो, याद रखना। मैं साइन एक्स का कोएफिशिएंट कंपेयर करता हूं। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर साइन एक्स का कोएफिशिएंट एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा? अग्री करते हैं इस बात से? साइन एक्स का कोएफिशिएंट 3 है। इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, ये बोर्ड के लिए बड़ा ही फेवरेट सवाल होता है, जेई कभी कभी पूछता है। कोएफिशिएंट्स देखो, राइट साइड में साइन के जो कोई कोएफिशिएंट बन रहे बेटा, वो बन रहा है 4a
-5b और लेफ्ट साइड में बन रहा है 3। इक्वेशन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। अब दूसरा किसको कंपेयर करें सर? कॉस का कंपेयर कर लेते हैं। इक्वेशन आप बता दो बेटा। 5a plus 4d it is equal to 14. 5a plus 4b is equal to 14। इक्वेशन नंबर 2 हो गया सर। अब एक कांस्टेंट वाला बच गया, बताइए कौन सा? 3a बच रहा है। 3a प्लस c, लास्ट में c। देखो ये c भी आया था, यहाँ पे कांस्टेंट तो एक c भी आता है। नहीं होगा तो c नहीं आएगा, c आया। 3a प्लस c इज इक्वल टू 6 आया। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बेटा? 3 हो गया। अब इतना तो आप समझते रहेंगे सर, पहला दूसरे को सॉल्व करके ए बी निकालेंगे आप, फिर ए का वैल्यू लाकर 3 में रख देंगे, सी निकल जाएगा। तो सारे कांस्टेंट तो आ गए, है ना? आया कि नहीं? यस बिल्कुल आ गया सर। आप लोग चाहते हैं कि ये सवाल को मैं करूं, तो आप मुझे एबीसी का वैल्यू बता दो। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हैं सर आप बताएं इस सवाल को, मैं बता रहा हूं बेटा मुझे एबीसी का वैल्यू बता दो, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 5 मिनट ज्यादा लगे तो क्या हो जाएगा, फिर मैं लास्ट में आपको एक जगह लाके रोक दूंगा कि इसके बाद बेटा आप संभाल सकते हैं। फिलहाल एबीसी का वैल्यू बताइए, आप टाइम लीजिए और वैल्यू निकालिए। शुरू हो जाइए। इक्वेशन सॉल्व करना है, रोना मत। सर क्या कर दिया सर आपने, छोटे बच्चों का काम दे दो सर आप। ये देखो ये पढ़ने आए थे बच्चे लोग, निकल लिए इन लोग, आधे लोग निकल लिए। मार ही लिया सर ने फ्लेक्स, भाई साहब देखो। अब इनको लग रहा है सर फ्लेक्स मार रहे हैं। इसका मतलब बताओगे? अब तब तक निकालिए। फ्लेक्स मतलब भाई शो ऑफ। अच्छा इसका शो ऑफ कर रहा था मैं। आज एक मेरे साथ कांड हुआ, आपको बता रहा हूँ। B1 बैच में बताया कहानी को, आप लोग सॉल्व करते रहिए, मैं कहानी समझा रहा हूँ आपको। कहानी हुआ कि हम मंदिर गए थे भोले बाबा के। भोले बाबा मतलब हमारे यहाँ शंकर जी को भोले बाबा बोला जाता है। हमारे यहाँ भी ऐसे ही हाँ भोले बाबा बोलते हैं। हम ये बोलते हैं। तो उनके मंदिर गए थे। जनरली मैं दूसरी तीसरी बार जा रहा हूँ शायद, तो मैं गया। पूरा टेम्पल गोल्डन का था। तो पहले मेरे को लगता था कि गोल्डन नहीं है, बस येलो कलर का पेंट मार दिया गया। तो आज हम लाइन में खड़े थे, तो हमने देखा एक बंदा बोल रहा है कि पूरा गोल्डन है। मैंने बोला यार गोल्डन रहेगा तो ग्रीन कलर नहीं होगा, इसका मतलब वो कॉपर है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया रहेगा वो। हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है। मैं बोला कि भैया जाइए केमिस्ट्री पढ़ लीजिए अपना। तो बोल रहे हो आप कितना पढ़े? हम IIT पहुंच गए। मैं चुप। मजा ही आ गया। मैं जैसे ही बोला ना कि वो कॉपर है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्रीन होता है, तो वो बंदा, फिर मैं उसको बोला कि जाओ केमिस्ट्री पढ़ो, तो बोल रहे कितना पढ़े? हम IIT पहुंच गए। बोला बढ़िया यार। फिर मैं B1 वाले को भी बोला कि बेटा जाओ, या तो केमिस्ट्री वाले को बोलो, या तो तुम्हारा केमिस्ट्री गंदा है, क्योंकि वो ग्रीन नहीं हुआ था वहां पे, ग्रीन हो गया था। अब केमिस्ट्री वाले सिखाते हैं कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ, नहीं तो घर पे जितने सारे गहना जो है मम्मी पापा के, मम्मी के सारे ग्रीन हो जाते। मम्मी जाको सुनार को धुलाई करती, कैसा सोना दिया यार तुमने, पानी में भीग के ग्रीन हो गया ये। तो कॉपर है। सुनार सोने को धोता और सोना फिर कम हो जाता। तो या तो केमिस्ट्री ने गलत सिखाया कि गोल्ड रिएक्ट करता है, गोल्ड रिएक्ट नहीं करता है, नहीं तो नहीं तो मंदिर सोने का नहीं था, है ना? एनीवे केशव ने आंसर दे दिया बेटा। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 1। तो चलिए मैं C निकाल देता हूँ। C 0 है। हाँ 0 है। अच्छा बड़ा लकी हो आप लोग कि C 0 आ गया। अगर C 0 नहीं मजा नहीं है यार। C को 0 नहीं होना था। कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन करा देना जिसमें 0 नहीं होगा। अरे यार देखो आधे लोग तो वैसे भी निकल लिए, कई लोग अभी और निकल जाएंगे। सर आधे लोगों को रहने दो, वो रोज आते ही निकलने के लिए। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं, बुरा लगता है हमको यार। इतना खराब क्यों पढ़ाते हैं? कितना निकल जाते हैं?
हम डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, इतना गंदा पढ़ा दिया कि सारे निकल लिए। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। सर फिर मैं ऐसे पूछता हूँ, चलिए ठीक है, गोल्ड इज नॉट रस्ट नॉर विल इट, ये वर्ड क्या लिखा है, टार्निश, नया लगा मेरे को, मैं तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था भाई। आइए जरा इसको निपटाते हैं। बड़ा अच्छा होता बेटा अगर सी का एक वैल्यू आ जाता, लेकिन डरने की बात नहीं है, मैं अपने मन से एक वैल्यू मान लूंगा, हम मैथ्स वाले हैं वैसे भी मानते हैं। अब आप लोगों ने बोला है, ये आप लोगों ने बोला है, ए का वैल्यू 2 आएगा, बी का वैल्यू 1 आएगा और सी का वैल्यू 0 आएगा। सारे लोग बोल रहे हैं ना? Yes, sir. यस सर। मुझे मालूम है कि आप इतने में से 4-5 लोग सॉल्व किए रहेंगे, बाकी तो तमाशा देख रहे होंगे और कई लोग फोन छोड़कर चल दिए रहेंगे। सर घर किया के- सर किया सॉल्व। सर अपने बहनों भाइयों को पढ़ा रहे होंगे ना कहीं वही। फोन देकर। बहनों भाइयों को छोड़ दिए रहेंगे, मम्मी पापा पढ़ रहे होंगे, चलिए ठीक है, वो भी इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, वो भी जाएंगे मंदिर में तो केमिस्ट्री सीखेंगे। मेक समथिंग बिकम लेस ब्राइट एंड शाइनी, मेक समथिंग बिकम लेस ब्राइट एंड शाइनी मतलब, ए देवा तू थाम रे जरा, इधर आइए, सवाल आपका था बेटा, लोग बेकार बेकार बातें कर रहे इंग्लिश खराब है, या तो आपका या है वही तो। किसी एक का खराब हैं। है। ध्यान से, सवाल आपका था कुछ ऐसा, कैसा था, ऐसा था, तो क्यों ना मैं इसको कर लूं कॉपी, और कॉपी करके मैं एक बार नीचे और समझा देता हूं आपको, है ना भाई? अगर टेक्नोलॉजी है तो यूज करना चाहिए हमें। अब देखिए बेटा, जो लोग जा रहे हैं, इतना भी सम खराब नहीं है और ना ही मैं खराब बता रहा हूं आपको कि भाग रहे हैं आप, थोड़ी देर का कष्ट कीजिए और सीख लीजिए, काम आएगा। क्या मालूम बोर्ड में 5 नंबर का आएगा तो 5 नंबर का आएगा, मजा आएगा। मैंने आपको बताया बेटा कि न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दो a इंटू डिनोमिनेटर, तो देखिएगा i जो होगा वो बनेगा a, मतलब 2 इंटू डिनोमिनेटर 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, b इंटू b जो आया वो आया था 1, मतलब सर b 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस में c जो कि 0 आया था। फिलहाल के लिए मैं 0 रख रहा हूं। डिवाइड बाई, ये डिवाइड में जितना है ना सर, एक काम करो, ये सारे को थोड़ा सही करो। जैसे यहां पे है आपका 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x, यहां पे भी है सर जी आपका 3 sin x प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x, एंड डिनोमिनेटर में देने की जरूरत थी बेटा लोग, अभी नहीं देकर क्या करोगे सर, ज्यादा 0 बन जाएगा, तो फिलहाल मैं इसको नहीं दे रहा हूं। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या इंटीग्रेट करें, करके आंसर क्या आएगा। कितने लोग सोच पा सर पहला वाला टर्म 2x आंसर देगा? बिल्कुल सर। ये दूसरा वाला आंसर देगा ln 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। हाँ जी एकदम सही सर। हाँ जी फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, और लास्ट वाला आंसर क्या देगा बेटा? 0। इसका मतलब सर इसका आंसर हो गया, बड़ा बढ़िया है सर। क्या होता अगर c 0 नहीं होता? मान लेते हैं कि बेटा c वो मेरा 1 है, एक मोमेंट के लिए मान लेते हैं, तो कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर जब c आपका 0 नहीं होगा तो वो 1 अपॉन में 3 प्लस 4 sin x प्लस में 5 cos x आता? बोलिए हाँ। और इसके बाद आपको तुरंत चमकेगा कि सर ये तो लीनियर इनएक्स वाला फंडा है, कि साइन एक्स को आप रिप्लेस कर देंगे 2 tan x by 2 वाले फॉर्मूले से, हाफ एंगल फॉर्मूला, कॉस को भी आप रिप्लेस कर दोगे सर हाफ एंगल फॉर्मूला से। इसका मतलब सर एक बात तो फिक्स है, एक बात तो सर गारंटी है। क्या गारंटी है? सुनिए ध्यान से। अगर मेरे को एक सवाल आ गया कुछ ऐसा, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरा क्वेश्चन पूछ दिया गया कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ p sin x प्लस में q cos x, या छोड़िए ना,
A1 sin x प्लस B1 cos x प्लस C1 डिवाइड बाय A2 sin x प्लस B2 cos x प्लस का C2। ऐसा ही सवाल होगा बेटा अगर लीनियर के फॉर्म में रहेगा तो। इससे गंदा तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी सर। हो सकता है सर कि आप A1 B1 C1 का कुछ वैल्यू असाइन कर दो। आप एक काम तो जरूर करोगे सर, ऑलवेज रिप्लेस करेंगे आप न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब सर ये लाइन तो सेम आएगा, a इंटू डिनोमिनेटर, जैसे ही डिनोमिनेटर देंगे कट जाएंगे। अग्री करते हैं बेटा? हाँ जी सर। इंटू डेरिवेटिव Yes, मतलब सर b इंटू, और हर बार इसका आंसर ln डिनोमिनेटर आएगा। बोलिए हाँ कि ना? मतलब सर Yes, ये बिल्कुल सर। ये ऐसे सवाल धोखा है। हमको फाइंड करना है a। अब a कैसे फाइंड होगा? कंपैरिजन करके, इक्वेशन जो आएगा वहां से। इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? सॉल्यूशन के बाद हम आंसर लिखते हैं a इंटू एक्स प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ, कौन सा बेटा लोग? सॉरी 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 सॉरी, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर b इंटू ln a2 sin x। समझ गए क्या कर रहा हूं मैं? आंसर लिख रहा हूं यस सर Yes, sir. cos x प्लस का c। प्लस का सी। और लास्ट में जो आपका c आएगा, c जो आएगा, नॉट c1, मैं c बोल रहा हूं, c डिवाइड बाय इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना? हाँ जी यस सर। सर cos x प्लस का c, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। मतलब सर पूरा कहानी मुहमाया था। ये एक्चुअली मेरा टाइप 2 था जो हमने आज डिस्कस किया कि लीनियर 1। अब ये c को क्या करेंगे? बाहर लेंगे, क्योंकि c तो एक नंबर ही होगा ना। a और b और c है क्या? एक कांस्टेंट नंबर है सर। वो फाइंड कैसे होते हैं? बाय कंपेयरिंग। तो मैं लिख भी दे रहा हूं, थोड़ा ऐड कर देता हूं, क्योंकि 2-3 दिन बाद पीडीएफ शेयर होता है मेरे को कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। वैसे B2 बैच वाले तो नहीं करते ये सब काम, B1 बैच वाले करते। सर यहां पे ऐसा कैसे लिखा था आपने? कैसे हुआ था? वेयर a b and c are constant can be find by making equation in a b and c। इक्वेशन कैसे बनाओगे बेटा लोग? मेकिंग इक्वेशन का मतलब कि आप इक्वेशन बनाएंगे बाय कंपेयरिंग। बाय कंपेयरिंग। अरे भाई साहब आपको घूमना जरूरी, मजाक चल रहा है तो। सर ये एंड कैन बी फाइंड के बाद क्या लिखा? बाय कैन बी फाइंड बाय मेकिंग इक्वेशन इन ABC। इसके बाद में ऐड, बाय को थोड़ा अच्छे से लिख दो। अच्छा बाई को अच्छे से लिख दें, चलिए भाई वो भी अच्छे से कर देते हैं, ठीक है ठीक है। परफेक्ट। बाय कंपेयरिंग, ठीक है जी, कर लेंगे आप। हर बार आंसर आएगा। यस सर। ये लाइन याद रखें, ax प्लस b इंटू ln के, और ये कैसे आ रहा है बेटा मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया आपको, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सर c डिवाइड बाय इसको करना और आंसर, मतलब एक सॉल्व करना, लिखना कम। बात समझ में आई? आ गई बिल्कुल सर आगे से। आ सो गई। हियर एंड विथ इंटीग्रेशन। क्या ही तो बात है सर, मजा आ गया। फाइनली ये देखिए कहा हम, सर ग्राफ देखो, ग्राफ कितना गिर गया है। वही देखो ना, वही ग्राफ डिक्रीज होता है यार, सबके ग्राफ बढ़ते हैं और हमारा ग्राफ क्या गिर गया है?